अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है। इंडिया गॉट टैलेंट नाम का एक शो आता था जिसमें काफ़ी भद्दे भद्दे मजाक होते थे और काफ़ी कंट्रोवर्शियल शो वो पहले ही था। उसके एक रिसेंट एपिसोड में क्या हुआ, रणवीर आलूवालिया जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल बंदा बनता है, उसने एक भद्दा मजाक कर दिया और वो जोक उसने कॉपी किया था फॉरेन से, बाहर से ही कॉपी किया था और उसको लगा कि मैं कूल दिखने के लिए मार देता हूँ वैसा जोक, और उसने मार दिया जोक, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ गई। हालांकि इस शो में पहले भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई हैं। एक लड़का एक लड़की के कपड़ों को काट रहा है कैंची से, उसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा इसको हेट मिली थी शो को। एक डिसेबल बंदे पर घटिया कमेंट मार दिया था, उसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला इस शो को। और जब रिसेंटली इतना भद्दा कमेंट किया गया कि तुम अपने माँ बाप को सेक्स करते देखोगे या उनके बीच घुस के सेक्स करोगे, इस टाइप की जो है बातें, घटिया घटिया बातें उस शो में कही गई, तो उससे और ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ गई और हेट मिलने लग पड़ा। जैसे ही वो वीडियो डाला यूट्यूब पर, बहुत ज़्यादा हेट वो वीडियो को मिलने लग पड़ा, बहुत ज़्यादा हेट रणवीर आलूवालिया को मिलने लगा, जिस वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया वीडियो, वायरल टॉपिक बन गया। इवन की न्यूज़ चैनल इसको दिखा रहे हैं, पूरा पूरा दिन डिबेट कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं, जो दूर दूर तक जिनका इससे कोई लिंक नहीं है, वो पॉलिटिशियंस इस पर कमेंट मार रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और केस तक कर दी हैं उन बंदों पर, यूट्यूबर्स पर। रणवीर आलूवालिया ने जो कमेंट बोले थे, क्या उसको हेट मिलनी चाहिए? हाँ, उसको हेट मिलनी चाहिए क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा वाहियात कमेंट बोले थे। लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर है? क्या ये मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री के हिसाब से कि किसी यूट्यूबर ने कोई गाली दी है, वो चीज़ वायरल हो गई है और उसको मीडिया हर एक चैनल में दिखा रही है, उस पर डिबेट कर रही है टीआरपी के लिए? लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा अहम मुद्दा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है? क्या ये तुम देखोगे इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में, एयर क्वालिटी कितनी ज़्यादा घटिया हो गई है इंडिया में। इवन कि मैं हिमाचल में रहता हूँ, हिमाचल तक में बारिश नहीं हो रही है अच्छे से, बर्फ़ तक नहीं गिरी इस बार, लेकिन उस मुद्दे पर कोई पॉलिटिशियन नहीं बोलता। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है, कितने ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, करप्शन हो रही है, उस पर पॉलिटिशियन कभी एक्शन नहीं लेते। और जब कोई एक वीडियो वायरल हो गया, किसी ने कुछ गंदी गाली दे दी उसमें, तो उस पर एक्शन ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही वीडियो में गाली दे दी, ऐसी कंट्रोवर्सी हुई, पहले भी कई वीडियो इस पे बन चुके हैं, इससे भी भद्दे भद्दे गालियां दी हैं, मजाक किए हैं, लेकिन उन पर आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो वायरल नहीं हुए थे। ये जो है वायरल हो गया। और जब तुम्हें पता है, जब कोई चीज़ वायरल होती है ना, तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो चाहते हैं विजिबिलिटी, वो चाहते हैं कि हमारा नाम आए, हमारा नाम भी साथ में वायरल हो। तो एक आसाम का सीएम था कोई, उसने भी इस चीज पर ट्वीट किया, उसने भी ये फाइल कर दी कंप्लेंट, केस कर दिया उन बंदों पे, ताकि उसका नाम भी जो है इन्वॉल्व हो जाए इसमें। महाराष्ट्र के सीएम ने भी इस चीज पर बात। तो पॉलिटिशियंस क्यों करते हैं इन चीजों पर बात? क्योंकि वो चाहते हैं विजिबिलिटी। जब कोई चीज वायरल हो रही है, बोल दो कुछ, ट्रेंडिंग पे आ जाते हो तुम, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। अभी मैं सर्च कर रहा था गूगल ट्रेंड्स पे, तो ये सबसे टॉप पे आ रहा था, और जो इसके बारे में बोलेगा वो भी टॉप पे जाएगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं हम, ये पॉलिटिशियन तो बहुत अच्छा है। किसी यूट्यूबर ने गाली दे दी तो उसको इसने केस कर दिया, इसने, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। तुम जो लोग हो ना, तुम लोगों ने भी इस पर इसलिए क्लिक किया कि तुम जानना चाहते हो कि हाँ कंट्रोवर्सी क्या हो गई, ऐसा क्या हो गया, ये बंदा क्या बोलना चाहता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में। ये जो मीडिया है ना, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया की मीडिया बहुत ज्यादा, मैं क्या बोलूँ, घटिया है। मैं मीडिया में खुद काम कर चुका हूँ, मुझे पता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस पर कोई खबर नहीं बनाता, जो घटिया घटिया टॉपिक्स हैं उनको ही पकड़ते हैं। टीआरपी चाहिए, मसाला चाहिए। इवन कि जहां मैं काम करता था मीडिया में, वहां भी जो है मेरे बॉस को, मतलब मेरा एडिटर बोलता था कोई मसाले वाली खबर भेज, एक्सीडेंट वाली खबर भेज, कोई जिसमें एक्सीडेंट हुआ हो, जिसमें कोई डेथ हुई हो, वैसी खबर भेज, कुछ मसालेदार चाहिए। तो टीआरपी के लिए मीडिया इस चीज पे बात कर रही है, डिबेट कर रही है, बल्कि उनको डिबेट करना चाहिए एयर पोल्यूशन पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, लेकिन नहीं, उनको बात करनी है समीर रायना ने क्या बोल दिया, रणवीर आलूवालिया ने कौन सा जोक मार दिया। इससे कंट्री की इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, इससे कंट्री के पोल्यूशन में फर्क पड़ता है, पोल्यूशन बढ़ रहा है इस जोक से। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं इस जोक के खिलाफ हूँ। इवन कि मैं वो शो भी नहीं देखता और मैं ऐसे घटिया शोज को अवॉइड ही करता हूँ, सीधी सी बात है। अब कई बंदे बोल रहे हैं इसको जेल में ठोक दो, ये तो घटिया वाहियात जोक है। पर मैं एक बात तुम्हें बता दूं, इंडिया के पार्लियामेंट में ये चीज है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कोई भी बंदा कुछ भी बोल सकता है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन वो लिमिटेशंस इसके कमेंट में नहीं आती। इसकी जो इसने भद्दी गालियां दी हैं, जो बात की है इसने, उसमें नहीं आती। हाँ, ये अंदर तब हो सकता है जब इसके जोक से दंगे हो जाए, जब इसके जोक से, इसके गालियों से दंगे हो जाए, किसी कम्युनिटी को ठेस पहुंचे, किसी कम्युनिटी के
खिलाफ कुछ घटिया बोला हो, उस कम्युनिटी को ठेस पहुंचे, तब इसको अंदर कर सकते हैं। लेकिन अभी सब बंदे बोल रहे हैं इसको अंदर करो, हम तो इसको जेल में डाल देंगे। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इस देश में, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अब मैं मान लो 4-5 बंदों के ग्रुप में बैठा हूँ। अब मैं 4-5 बंदों के ग्रुप में बैठा हूँ, ठीक है। उसमें है 3 बंदे बहुत अच्छे से बात करेंगे, गाली गलोच नहीं करेंगे, 2 बंदे गाली गलोच करेंगे, मतलब नॉन वेज जोक मारेंगे और भद्दे भद्दे जोक मारेंगे, ठीक है। फ्रेंड सर्कल में चलता है। अगर मुझे वो बंदे पसंद नहीं आएंगे, अगर मुझे उन बंदों के बात करने का तरीका पसंद नहीं आएगा, उनके घटिया जोक्स नहीं पसंद आएंगे, तो मैं उनसे ज्यादा दोस्ती नहीं रखूंगा, मैं उनसे बातचीत ज्यादा नहीं करूंगा, मैं अवॉइड करूंगा उनको फ्यूचर में। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मेरे को उनसे बात करनी है कि नहीं। मेरे को अगर बुरी लगी उनकी चीज तो मैं उनको क्रिटिसाइज करूंगा, हेट करूंगा, ठीक है। उनकी अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बोल सकते हैं कुछ भी, तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है बोलने का। बाकी डिपेंड करता है व्यूअर पे कि उसको अच्छा लगा बुरा लगा, क्योंकि इनको बैकलैश तो पहले ही मिल गया था जब इन्होंने वो वीडियो पोस्ट की, जब उसका वो शॉर्ट वायरल हो रहा था, वो वाला जिसमें उसने जोक मारा था। हेट तो तभी मिलना स्टार्ट हो गई, तभी वो चीज वायरल हुई, पहले यूट्यूब पे हर जगह वायरल हो गई, इंटरनेट पे। तभी बाद में ये पॉलिटिशियंस कूद पड़े इस चीज पे, इन्होंने देखा मौका है विजिबिलिटी का। तो हेट तो उनको पहले ही मिल रही थी, करियर तो उनका वैसे भी खराब ही होना था, सब्सक्राइबर उनके वैसे ही कम हो रहे थे। लेकिन मीडिया को क्या जरूरत है इसको इतना बड़ा नेशनल इशू बनाने का? क्या ही फर्क पड़ रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। जो अच्छा बंदा होगा वो नहीं देखेगा ये शो, जो अच्छा बंदा होगा वो नहीं देखेगा ये शो। बात रही कई बंदे बोलेंगे कि बच्चे भी ये शो देखते हैं, तो मैं तुमको ये बता दूं ये मेंबर्स ओनली शो है। समीर रैना ने कोई 1.5 करोड़ का बिजनेस किया है इससे। मेंबर्स ओनली शो है, खरीदना पड़ता है, तो बच्चे इसको ऐसे नहीं देख सकते। हाँ वो अलग बात है, अगर कोई इसका काट के रील डाल रहा है, शॉर्ट डाल रहा है, इसको वायरल करे जा रहा है, उस चीज को मैं भी देख सकते हैं, क्योंकि वो मेंबर्स ओनली नहीं होगी। बट ये मेंबर्स ओनली शो है तो कोई देख ही नहीं सकता इसको, बच्चा इसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। उसके लिए तो मेंबरशिप चाहिए ना, और कौन लेगा इसकी मेंबरशिप? कोई यंग बंदे ही लेंगे। तो ये जो काफी चीजें, तो काफी जो न्यूज चैनल है ना, वो एक मतलब बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं, क्योंकि इससे भी भद्दे भद्दे जोक हुए हैं। पहले काफ़ी चीज़ें वायरल, पहले भी काफ़ी टॉपिक्स वायरल होते रहते हैं, बाद में ठंडे पड़ जाते हैं। वो एक बार अर्नब गोस्वामी का जो टॉपिक था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल था न्यूज़ चैनल्स पे, बाद में क्या हुआ वो भी ठंडा पड़ गया। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये चले रहते हैं। अभी ये चला है, 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद ये बिल्कुल भूल जाएंगे लोग। इससे कोई कंट्री पे फर्क नहीं पड़ रहा। पर जब असली मुद्दों की बात होती है, पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पानी, ऐसी ऐसी दिक्कत आती है, बिजली की दिक्कत आती है, तब ये बंदे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं पॉलिटिशियन। तब तो कोई बोलता ही नहीं यार, हाँ बिजली खराब है इस एरिया में, इसको ठीक करो, केस करता हूँ मैं इस बंदे पे। कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई सड़क कंप्लीट नहीं हो रही, कोई मिलावट है, करप्शन है, तो उस पे केस कर दो ना। रिसेंटली मेरे एरिया के पास भी एक जेई ने करप्शन की थी, कुछ नहीं हुआ, थोड़े टाइम के लिए उसको ले गए लॉकअप में। बाद में क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो दोबारा उसी पोस्ट पे लग गया। ना कोई किसी पॉलिटिशियन ने एक्शन लिया, ना केस लिया। तो कितनी हिपोक्रेसी है इस दुनिया में। और अगर तुम भी इस टॉपिक पर वीडियोस देख रहे हो, डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, क्या होगा कैसे होगा, भाई इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी लाइफ में। सब भूल जाएंगे लोग, बाद में ये सब, इनका बिजनेस भी चलता रहेगा जो ये कर रहे हैं, नॉर्मल हो जाएंगी चीजें कुछ टाइम बाद। मीडिया वालों को भी कुछ नया मसाला मिलेगा तो नई चीज दिखा देंगे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि देश में क्या चल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। मीडिया वालों को चाहिए टीआरपी, यू नो टीआरपी। जितनी ज्यादा टीआरपी होगी उतना ज्यादा इनके चैनल्स चलेंगे। पॉलिटिशियंस को चाहिए अटेंशन, जितना ज्यादा वो किसी वायरल टॉपिक पर बोलेंगे उनको अटेंशन मिलेगा, और इलेक्शन में उनको इस चीज का फायदा होगा। सब अपना फायदा देख रहे हैं और बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं कि हाँ हम हीरो बन जाते हैं। अभी कई यूट्यूबर्स भी इस पे वीडियो बनाएंगे, बोलेंगे उसने गलत किया, उसने सही किया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत किया सही किया, लेकिन मैं यही कहूँगा उसने जो जोक मारा भद्दा था, मुझे भी बुरा लगा, ठीक है। अगर कोई सब्सक्राइबर होगा अनसब्सक्राइब कर देगा, या कमेंट्स मार देगा, उसको हेट कमेंट्स मार देगा, बॉयकॉट कर देगा उसको कि हाँ नहीं देखेंगे तेरी वीडियोस। उसको खुद को पनिशमेंट मिल रही है। बी प्राक नाम का जो सिंगर है उसने मना कर दिया उसके पॉडकास्ट में जाना ऐसी हरकत से। सबको पता है उनको खुद पनिशमेंट मिल जाएगी। क्यों मीडिया घुस रही है, क्यों पॉलिटिशियंस घुस रहे हैं? अटेंशन के लिए, टीआरपी के लिए। क्योंकि देख लो ना भाई, क्योंकि जो नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आती है मिर्जापुर वगैरह, इसमें तो और ज्यादा घटिया घटिया गालियां दी होती हैं। तो क्या उसको भी बैन कर देंगे? और बहुत कुछ चला है आजकल, उसको भी बैन कर दो तब तो। ये जो है ना, ये जो चीजें होती है कंट्रोवर्सी, ये शोर है एक, इस शोर को अवॉइड करो और अपने काम धंधे पे ध्यान दो। इग्नोर करो इस चीज को। अगर कोई चीज बुरी लगी अनसब्सक्राइब कर दो उसको, बंदे को। अगर कोई बंदा गलत निकला, घटिया बातें करता है तो अनसब्सक्राइब करो, स्पेस ले लो, उससे दूर हो जाओ, छोड़ दो उस चीज को। टॉपिक्स पे वीडियो देखना, इनको अटेंशन देना वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मत करो ऐसे यूट्यूबर्स को सपोर्ट। मैं खुद नहीं देखता उसके वीडियोस, मेरे को पहले से ही वो अजीब लगता था। बाकी तुम्हें क्या करना है वो तुम देख लेना। पर किसी को इस चीज पे जेल नहीं डाला जा सकता, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन है। लेकिन ये है कि पब्लिक उसको खुद को पनिशमेंट दे रही है, उसको अनसब्सक्राइब करके, उसको कमेंट्स करके, गालियां देके। तो उसको हेट तो मिल रही है, उसको उसका बैकलैश मिल तो गया। और गवर्नमेंट को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई इन चीजों पर ध्यान मत दो। जो मेन
टॉपिक है, मुद्दे हैं, उन पे ध्यान दो। अटेंशन पाने के लिए मत बकवास करो। तो मुझे इतना ही कहना था। बाकी अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये क्या है। ये जो है चला हुआ है ना इंटरनेट पे, शोर है, थोड़े टाइम में 10-15 दिन में थम जाएगा, फिर कोई नया शोर आएगा। बस ये लूप चलती रहेगी, गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करेगी, बस ऐसे ही अटेंशन पाती रहेगी। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है। इस भसड़ में घुस के, पचड़ में घुस के इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। अपने काम धंधे पर ध्यान दो। मैं मिलूंगा तुमसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए 2 फीट।